नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्रत के दिन तो हाथों में चूड़ी और पैर जो है देखिए महावर लगाकर कलर कर ली हूँ, आप लोग को दिखा दे रही हूँ। और जो है मांग में मैं बताई थी सिंदूर सिंहोरा से लगानी है। मंगलसूत्र अगर पहन के जाने लायक है तो जरूर जाइएगा। तो ये सभी कार्य मैं कर ली हूँ। पूजा की जो डाली है और डोलची वो सजा ली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और सामग्री क्या है वो भी मैं वीडियो डालूंगी। और अभी चल रही हूँ पूजा करने के लिए, मंदिर जा रही हूँ सभी कार्य करके। व्रत के दिन देखिए मैं पानी भी नहीं पी हूँ, कुछ नहीं हमें करनी है। जब तक शिव जी को हम अभिषेक नहीं कर देंगे तब तक हम पानी नहीं पियेंगे। तो मैं जल लेकर ही केवल जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध गाय का भी। आप लोग भी मेरे साथ मंदिर चलिए, देखिए आप लोग के लिए। आप लोग पूजा विधि मांग रहे थे तो मैं शिवालय चल रही हूँ और खाली पैर जा रही हूँ, ठीक है। चप्पल नहीं पहनूंगी, खाली पैर ही जाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग। देखिए मैं मंदिर के तरफ जा रही हूँ। देखिए मैं मंदिर में पहुंच गई और पहुंचकर यहाँ से जल लूंगी। लेकर घर से नहीं आई कि हर चीज़ भीग जाएगा। और आप ऐसे आपको साधारण जल से ही दिखा रही हूँ। आप उस दिन गंगा जल डाल लीजिएगा। मैं वीडियो के लिए ज़्यादा कुछ लेकर नहीं, पैर धो लीजिएगा अगर नल की सुविधा है तो यहीं से मैं जल भी ले रही हूँ। अपने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिएगा, शुद्धिकरण कर लीजिएगा। यही हमारा शिव मंदिर है। मन बहुत अधिक पवित्र हो जाता है अगर आप मंदिर में जाते हैं। घर में देखिए किसी कारणवश कोई जाने ना दे, या हम नए हैं या प्रेगनेंसी में, तो घर में पूजा करो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आप व्रत रखते हैं ना, उस दिन अगर मंदिर जाते हैं तो बहुत ही मतलब सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जाकर पहले घंटा बजा दीजिए, घंटी भगवान का, कि हे भगवान जी हम आपके द्वार पे आ गए, आपके दरवाजे पे आ गए। जो ही हमारी मनोकामना है पूर्ण कीजिए, जो हमारा कष्ट है उसको हर लीजिए। तो देखिए मैं घर में इस बार जल नहीं दी, क्योंकि मंदिर आना था तो बोली कि मंदिर में ही जल दूंगी। घर में तो पात्र में देना पड़ता है। तो 1 लोटे जल में मैं गुड़ डाली हूँ, लाल फूल डाली हूँ, ये गेंदा का फूल है ये भी डाल दी हूँ। इस प्रकार से सूर्य देव को जल देते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ। और ये लाल रोली डाल रही हूँ, आप लोग भी डाल लीजिएगा अगर है तो। नहीं है तो केवल साधारण जल और फूल से भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं जल दे दूंगी, क्योंकि घर में फिर उस जल को कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं सोची कि मंदिर जा रही हूँ वहीं पर दे दूंगी। इतने से ऊंचा करके हमें सूर्य देव को जल देनी है, थोड़ा सा पैरों पे छींटा ना पड़े, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर घर में भी देते हैं तो किसी पात्र में देकर किसी भी गमले वगैरह में डाल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र बोलते हुए आप लोग जो है जल दे सकते हैं सूर्य देव को। और कार से हमें परिक्रमा करनी है, या तो 5 या तो 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सूर्य देव को जल भी दे दी। इसके आगे मैं पूजा करूँगी। तो देखिए थोड़ा सा साउंड आपके साथ भी शेयर करूँ, कितना साउंड आ रहा है। और यहाँ पे मैं जल से अभिषेक कर रही हूँ भगवान का, शिव जी का। आप दूध से कीजिएगा तो पहले आप लोग दूध से कर लीजिएगा, उसके सबसे पहले जल से करते हैं, उसके बाद दूध से, उसके बाद फिर जल से करते हैं। और आप चाहें तो छाछ दही से, आप शहद से और भी घी से, ये सभी चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। तो पहले मैं जल से ही केवल की हूँ। आप चाहें तो गंगा जल भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और त्रिपुंड बना रही हूँ, ऊपर ओम लिख दी हूँ चंदन से। आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं और पीले वाला भी चंदन आप ले सकते हैं। और देखिए सबसे पहले इसके ऊपर, चंदन के ऊपर मैं लगाकर एक बेलपत्र के ऊपर रख दूंगी भगवान के सामने। जो मैं बोली थी ना कि अपने घर ले आना है अपने पति को लगाने के लिए, चंदन उनके सिर पे, माथे पे आशीर्वाद के रूप में लगाएंगे। तो इसलिए मैं पलट के नहीं रखी हूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मुझे ले जाना है। तो ऐसे शिव जी के ऊपर फिर जल डालने से वो निकल जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले एक बेलपत्र के ऊपर चंदन लगा कर रख दीजिएगा। जितने देर पूजा करेंगे उसमें जो भी शक्तियाँ हैं समाहित होते जाएंगी। और आप राम लिख कर भी घर से ला सकती हैं, या चंदन से सभी बेलपत्र के ऊपर आप लोग बिंदी करके, मतलब चंदन से और भगवान को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। पलट के चढ़ाइएगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, फिर आपको बता रही हूँ। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये माला है, आंकड़े का फूल का माला है। अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। और जो मुझे मिल गया था वो सभी चीज़ें मैं लेकर आई थी। और यहाँ नंदी जी की भी मैं पूजा करूँगी, तो उनको भी थोड़ा सा जल डाल दी। देखिए पार्वती जी यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं श्रृंगार की चीज़ें घर में चढ़ाऊँगी। और ऐसे एक वीडियो डाल चुकी हूँ, चढ़ाकर फिर कोशिश करूँगी
सिंपल साधारण विधि से आप लोग के साथ शेयर करूं। और नंदी जी को भी मैं तिलक लगा दी, इनको भी फूल चढ़ा दी और चढ़ाकर इनकी भी पूजा मैं कर लूँगी साथ में। और ये नाग देवता की भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं उसी से कीजिए, जो नहीं मिलती हैं उसके बिना भी आप लोग कर सकते हैं। बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप कोई चढ़ाया है वो भी बेलपत्र आप लोग ले सकते हैं। और गुड़ मैं भगवान के लिए लाई हूँ, शिव जी के लिए, तो आप जो है जल में डालकर भी गुड़ से अभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से भगवान को जो ही फल और हम मिठाई या केला जो भी मैं चढ़ाऊंगी, और ये धतूरा है, देखिए शिव जी का सबसे प्रिय, सभी चीज़ें शिव जी को सबसे अधिक प्रिय, धतूरा, भांग। तो देखिए भांग नहीं मिला, धतूरा मिल गया, आंकड़े का फूल मिल गया। और मिठाई जो है वो मैं चढ़ा दी नंदी जी को, एक मिठाई शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दी। और देखिए अक्षत जो है धोकर हम डालेंगे, आप चाहे तो लोटे में भी डालकर ले जा सकते हैं। और धो लीजिएगा, खंडित चावल मत लीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दीपक यहाँ पे जला लिया। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन उतना सब समय, क्योंकि पंडित जी को अभी उधर काम कर रहे थे अपना, तो और समय ज़्यादा नहीं था। आपके पास समय होगा तो आप दीपक जला के रख दीजिएगा। कपूर से भी आरती कर सकते हैं, तो मैं इसी से जल्दी में कर ली। और आप जो है ओम जय शिव ओमकारा आरती भी गा सकते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। और देखिए धूप बत्ती भी जला दी। और नीचे दीपक को रख दीजिएगा, साड़ी कपड़ा से बचाकर आप लोग कीजिएगा, क्योंकि मंदिर में बहुत रिस्क हो जाता है। अगर दीपक वगैरह जलाकर इधर उधर मत दिखाइएगा, नहीं तो किसी के कपड़े में छेद वगैरह हो जाता है। तो इस प्रकार से हम भगवान की पूजा करनी है। और कोई भी प्रसाद उसके ऊपर से हमें उठाकर नहीं लानी है। और चंदन जो है, देखिए चंदन वाला बेलपत्र हम उठाकर लेते जाएंगे घर अपने पति को आशीर्वाद के रूप में लगाने के लिए। तो जितने सावन सोमवार व्रत आप रखेंगे इस प्रकार से चंदन आप लोग ला सकते हैं, इसलिए मैं करके दिखाई हूँ। और जो फल फ्रूट है वो हमें नहीं ले जानी है। और देखिए भगवान को वस्त्र के रूप में मैं कलावा भी चढ़ा दी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आपको पूजा करनी है। और उसके बाद भगवान का हम परिछावन कर लेंगे। तो 5 बार आप लोग भगवान को परिछ लीजिएगा और परिछावन करके, और फिर आप लोग प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। और नंदी जी के कान में जो ही आपकी मनोकामना है, जो चाहते हैं भगवान से, लड़कियां, महिलाएं, पुरुष, उनके कान में ज़रूर कह दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो हम इनसे कहते हैं वो भगवान के पास साक्षात पहुंचता है। तो नंदी जी को, और नंदी जी का चढ़ा हुआ प्रसाद घर में देने के लिए आप लेकर आ सकते हैं। और बाकी जो देवी देवता मंदिर में, इनकी भी पूजा मैं कर ली हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता, हर चीज़ दिखाती रहती तो केवल प्रणाम की हूँ, वही चीज़ मैं आपको दिखा दी। और मंदिर की आप लोग परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं। 1 बार परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। तो ये मंदिर की मैं परिक्रमा कर रही हूँ और पूजा इस प्रकार से कर ली। पूजा तो बहुत देर में हुई थी, लेकिन आपको शॉर्ट में दिखाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, कितना भी काटो फिर भी बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पर मैं प्रणाम कर ली दूसरे दरवाजे पर। तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि दीदी पूजा हमें कब करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी जैसे हम शिवरात्रि के लिए कोई सामग्री जैसे फूल बेलपत्र वगैरह, क्या एक दिन पहले दूध और रात को हमारे घर में पानी आता है, सुबह सुबह नहीं आता है, तो क्या बासी जल चढ़ा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, शिवरात्रि के लिए सभी चीज़ आप रात में ही तैयार करके रख ले। फ्रिज वगैरह में फूल पुष्प वगैरह बेलपत्र सब रख दीजिएगा, कुछ भी नहीं सूखेगा, कुछ भी नहीं बासी होगा, ठीक है। एक बार शिव जी पे चढ़ जाएगा, सब शुद्ध है, पवित्र है। और सुबह सुबह कोई मार्केट नहीं खुला रहेगा कि आप लोग जाइएगा लेने के लिए, हर जगह तो नहीं खुलता, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। तो आप लोग जो है कच्चा दूध भी रात को ही रख लीजिएगा, सुबह सुबह लेकर जा सकते हैं, कुछ भी बासी नहीं माना जाएगा। जिनके यहाँ सुबह में पानी नहीं आता वो रात को भी जल ढककर आप लोग रख लीजिएगा, लेकर मंदिर जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है दीदी अखंड ज्योति कब जलाएं। अखंड दीपक जो है ना हमें महाशिवरात्रि के दिन प्रज्वलित करके जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और शिव जी के विवाह का दिन है, वर्षगांठ का दिन है। उस दिन तो रात जागरण भी हमें करनी चाहिए। अखंड दीपक एक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है अखंड दीपक घर में जलना।
और कैसे प्रज्वलित होगा देखिए इस वीडियो में आप लोग चेकआउट कीजिएगा। कितना सुंदर से ये दीपक मेरा जल रहा है। एकदम छोटा लौ रखिएगा और बीच बीच में चेक कर लीजिएगा कि बुझा तो नहीं है, तेल भरते रहिएगा। तो अखंड दीपक कब जलानी है? जब आप पूजा अपने मंदिर का शुरुआत कर रहे हैं घर की, उसी समय एक शिव जी के नाम से आप लोग प्रज्वलित करके रख सकते हैं। अगले दिन जो है वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, आप बुझाइएगा मत। तो सुबह कर रही हैं पूजा, जब शुरुआत कर रही हैं, जितना बजे आप शुरुआत कर रही हैं पूजा की, मंदिर की पूजा पाठ शुरू की हैं, उसी समय एक प्रज्वलित करके भगवान के नाम से रख दी। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी शिवलिंग के ऊपर से क्या दूध पी सकते हैं, बेलपत्र खा सकते हैं? तो देखिए आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है कि जलाधारी से जो जल निकलता है, दूध निकलता है, वो आप लोग पीते हैं प्रसाद स्वरूप, तो उसको आप लोग पी सकते हैं और बेलपत्र वगैरह खा सकते हैं। मैं किसी को देखिए मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरे यहाँ ना हम लोग पिए हैं आज तक, न कभी किसी को पीते देखे हैं, तो इसलिए मैं तो नहीं पीती हूँ और ना बेलपत्र खाती हूँ। आप अपना नियम देख लीजिएगा। अगला आप लोग का सवाल है दीदी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कब करें? तो देखिए आप सुबह में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं घर में बनाकर मिट्टी से, और मैं आटे से बनाकर दिखाई हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और जो है आप शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। अगला चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखिएगा कि माता को जो सिंदूर आप लोग लगाइएगा उस उंगली को अपने मांग में जरूर भर लीजिएगा। माता को पार्वती जी को जो भी सिंदूर आप लोग चढ़ाइएगा तो उसको मांग में तो भर ही लेनी है। साथ में क्या कीजिएगा कि उस पैकेट को लाकर अपने सिंदूरदानी में, सिंदूरा भी है, सिंदूरा में भी रख सकते हैं बड़ा वाला है तो, या डेली जो यूज वाला है प्रतिदिन वाला उसमें भी डाल सकते हैं। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के अच्छे अच्छे नियम धर्म जानने के लिए, सीखने के लिए। अब घर की पूजा करूंगी मंदिर में अपने, और तुलसी जी की पूजा करूंगी। सबसे पहले मंदिर का करके आ गई, जा रही हूँ भगवान की पूजा करने। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए।